और कैसा लगेगा अगर मैं ये कहूँ कि खुद शो मेकर्स यानी एकता कपूर और बाकी सभी कास्ट इच्छाधारी नाग और नागिन की चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर इंडिया के बाद नागिन कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, वो भी टोटली नागिन और उसके शेप शिफ्टिंग कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट या पोर्ट्रे करता है। हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल के इस न्यू वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे हमेशा ही हम लोग कोई आउट ऑफ द बॉक्स इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, तो आज के टॉपिक में भी कुछ ऐसी ही चीज होने वाली है। शायद ये भी हो सकता है कि आप में से 90% लोग इस टॉपिक को लेके क्यूरियोसिटी से भरे होंगे क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नाग नागिन और उनसे जुड़ी कुछ थ्योरीज एंड ह्यूमर्स के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जानता हूं कि आप सभी के मन में कुछ ऐसे सवाल होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि नाग नागिन से रिलेटेड टॉपिक पर जितने टीवी सीरियल्स नहीं है कंपैरेटिवली उससे ज्यादा ये ट्रेंड क्यों होते हैं, और ऐसे कुछ मंदगरण शोज इतना ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट क्यों करते हैं। मे बी हो सकता है इसके पीछे रियलिटी हो। अबाउट द नाग नागिन कॉन्सेप्ट, तो नाग और नागिन या फिर कह सकते हैं इच्छाधारी नाग और नागिन और इनकी थ्योरीज में मेंशन किया जाने वाला वर्ड नागमणि, ये सभी इंडियन माइथोलॉजी में काफी महत्व रखते हैं। हमारे एंसेस्टर्स यानी पूर्वज भी इच्छाधारी नाग नागिन और उनकी नागमणि के एग्जिस्टेंस पर पूरा विश्वास रखते थे। यहाँ तक कि लोगों और कुछ महापुरुषों ने इसको रियलिटी में भी देखने का दावा किया है। नगीना, नाचे नागिन, गली गली, हिस और ऐसी कुछ मूवीज इच्छाधारी नाग नागिनों के कॉन्सेप्ट को वाइडली स्प्रेड करते हैं। इसके अलावा रिसेंट ईयर्स में नागिन एक ऐसा टीवी सीरियल है जो कलर्स पर पिछले 8 सालों से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, वो भी टोटली नागिन और उसके शेप शिफ्टिंग कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट या पोर्ट्रे करता है। 2015 में रिलीज हुआ ये शो अभी तक 6 पार्ट्स यानी 6 सीजन्स में रिलीज किया गया, जिसमें उसका 6th सीजन सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन वाला साबित हुआ और सुपर डुपर हिट भी रहा है। पर दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कॉन्सेप्ट शुरू करने का आइडिया कैसे आया और क्यों आया। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सभी ने नाग और नागिन जैसे कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं पढ़ा और देखा तो जरूर होगा। हम में से किसी को इसकी डीप नॉलेज फिर भी नहीं है, बट ये शोज मेकर जिस लेवल पे स्टोरी को डेवलप करते हैं उससे हम आउट ऑफ द बॉक्स टाइप नॉलेज गेन कर पाते हैं। इसलिए हमारे मन में अधिकतर ये सवाल उठता है कि अगर उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया होगा तो कहीं से तो नॉलेज जरूर ली होगी। और कैसा लगेगा अगर मैं ये कहूँ कि खुद शो मेकर्स यानी एकता कपूर और बाकी सभी कास्ट इच्छाधारी नाग और नागिन के राज से जुड़े हुए हैं, जिसे वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया के आगे रखते आ रहे हैं ताकि असली सच्चाई कभी भी किसी के सामने ना आ पाए। नागिन शो देखकर हमें इन चीजों की नॉलेज तो मिलती है कि स्नेक्स यानी सांप अपना रिवेंज लेने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, पर रियलिटी में भी यही होता है कि जब सांप के दूसरे कंपेनियन को मार दिया जाए या एक्सीडेंटली वो मर जाए तो उसका पार्टनर रिवेंज के लिए आगे जरूर आता है, और ऐसे ही सीरियल्स और मूवी में भी पोर्ट्रे किया जाता है। पॉपुलैरिटी इन चाइना। अब एक ऐसी ही अनकॉमन सी चीज आपको बताता हूँ जो आपने नोटिस भी नहीं की होगी कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर इंडिया के बाद नागिन कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। वहाँ के लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इनफैक्ट वो स्नेक्स की माइथोलॉजी पर बिलीव भी रखते हैं। इंडियन फोकटेल्स के जैसे ही चाइनीज फोकटेल्स में भी शेप शिफ्टर्स इच्छाधारी नाग और नागिन और नागमणि के बारे में काफी कुछ स्टोरीज के थ्रू बताया गया है। और बात करें अगर नागमणि की, तो चाइनीज भाषा में नागमणि को कैंगू कहा जाता है और नागमणि से रिलेटेड उनका मानना यही है कि वो कभी भी इंसानों के हाथ नहीं लग सकती क्योंकि उसका प्रकाश इतना तेज होता है कि नॉर्मल आंखों से उसे देखना नामुमकिन है। प्लस कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिसके पास कैंगू यानी नागमणि आती है वो लोग किसी भी इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल बना सकते हैं, यहाँ तक कि वो लोग मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं। इंडियन माइथोलॉजी की तरह चाइनीज माइथोलॉजी में भी स्नेक्स की शेप शिफ्टिंग को लेकर काफी फोक टेल्स हैं जो कि टीवी स्क्रीन तक ऑडियंस के लिए प्रेजेंट किए गए, पर स्नेक्स से बढ़कर ड्रैगन्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है वहाँ पे। ऐसे ड्रैगन्स जो आपकी विश पूरी कर सकते हैं, जिन्हें समुराय लोगों के गार्जियन माना जाता था और जिनको लेकर ये माना जाता है कि वो अपना रूप इंसानों की तरह पलक झपकते ही बदल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए इस पे एक चाइनीज लीजेंड द स्टोरी ऑफ व्हाइट स्नेक या फिर मैडम व्हाइट स्नेक के बारे में हमें जानने को मिलता है। इस लीजेंड को काफी चाइनीज टीवी शोज और मूवीज में भी कवर किया गया है और शायद यही रीजन है कि नागिन टीवी सीरियल चाइना में एंड लेवल का ट्रेंडिंग है, या फिर बात कुछ और है। वेल, ये थी आज की वीडियो, कुछ बातें नागिन सीरियल के ऊपर। आई होप इसने आपको सोचने पे मजबूर किया। वेल, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके जरूर बताना, कमेंट में अपना बेस्ट पार्ट लिख देना। मैं मिलता हूँ ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।